देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारतवर्ष में आपके साथ ज्योति चौहान। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता सचिन जी। सर, आपका हमारे चैनल न्यूज़ 9 भारतवर्ष में स्वागत है। थैंक यू। सर, राजधानी लखनऊ में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो अदर ज़िले में कैसी रहेंगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से लगातार महिलाओं के मामले में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराध बढ़े हैं, निश्चित तौर पे एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं कि हर वर्ग जो है वो परेशान है इनसे, और जिसमें से महिला उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हो चुका है। राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपने देखा होगा कि सदन में मुख्यमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे पिछली बार, एक बेटी के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की गई, तो इससे समझा जा सकता है कि राजनीति में राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और इसी का उदाहरण है कि पूरे प्रदेश में हाथरस की घटना हो, संभल की घटना हो, सहारनपुर की घटना हो, या अभी हाल ही में बाराबंकी की जो घटना है, निरंतर जो है महिलाओं के क्राइम के मामले में जो मामले हैं वो लगातार बढ़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 के चुनाव के ठीक पहले एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था महिला सुरक्षा के नाम पर। आज वो एंटी रोमियो स्क्वाड क्या भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए काम कर रहा है क्या, ये भी बताने का विषय होना चाहिए सरकार के द्वारा। लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती हुई जा रही है, सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार के सामने सरेंडर कर चुका है। मेरी मांग है कि महिला सुरक्षा अगर नहीं दे पा रही है सरकार, तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। सर, गाजीपुर में 2 युवक को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं हत्या हो रही, कहीं सुनियोजित अपराध हो रहा है। अभी इनके कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारियों को कहा कि मैं इतना पीटता हूँ, गड्ढे में डाल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मुख्यमंत्री की इस तरह की भाषा है, मुख्यमंत्री जी की इस तरह की भाषा है, तो आम भारतीय जनता पार्टी नेताओं की कैसी भाषा होगी? इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित अपराध कराती है, इसलिए आज लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। लगातार दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जा रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग न्याय के लिए न्यायालय जा रहे हैं, वहाँ पर जुडिशरी के लोग भी बिक चुके हैं। तो इससे समझा जा सकता है प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, जंगल राज का माहौल है, वो प्रदेश में कायम है इस सरकार में। सर, राजधानी लखनऊ में भी 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये भी कहा कि हाल ही में जो गाजीपुर की घटना हुई, या लखनऊ की घटना है, या तमाम जगह की घटनाएं हैं, उसमें लगातार क्राइम अगर बढ़ रहा है तो इसको रोकेगा कौन? प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसलिए बनाई थी कि सरकार यहाँ पर अपराध पे लगाम लगाए, युवाओं को रोजगार दे, महंगाई कम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की, समाज में नफरत का जहर बोया, जिसका उदाहरण है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहाँ पर एक विशेष वर्ग के साथ जाति की जाती है, कभी दलितों के साथ जाति होती है, कभी पिछड़े वर्ग के साथ जाति होती है, कभी कोई और वर्ग के लोग मारे जाते हैं। तो आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरेंडर कर चुका है अपराधियों के सामने। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन आज की डेट में अपराध इनकी सरकार में बेलगाम हो चुका है। सर, अभी कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो आए दिन वायरल होता रहता है। अभी हाल ही में देखा गया कि वो राष्ट्रगान में वो हंसते हुए बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ऐसे राष्ट्रगान का अपमान करना सही है? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी जो है अब उम्र दराज हो चुके हैं। जिस तरह से उनकी हरकतें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्रगान के समय जिस तरह से उन्होंने अपना बॉडी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, तो ये राष्ट्रगान का अपमान है। एक मुख्यमंत्री जी, आप संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर इस तरह की चीज़ें कृत्य करेंगे तो बिहार में और देश में क्या मैसेज जाएगा, ये भी कम से कम एक बताने का विषय होना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी अब जो है, मुझे लगता है दिवालिया हो चुके हैं, अब दोबारा मुख्यमंत्री जी बन नहीं पाएंगे। हम लोगों की सरकार और हमारे गठबंधन में जो हमारे आरएलडी हम लोगों के साथ आरजेडी है, वो मिल करके हम लोग नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुखरता से आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे सचिन जी, जिनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद।